जब भगवान कन्हैया छोड़ करके चले गए वृंदावन को, आज राधा रानी की वो दशा हो गई है। क्या ब्रज की दशा को बताएं। बड़ी ही गजब की बात है। पूरा ब्रज तड़प रहा है श्याम के बिना, जैसे कि शरीर में से आत्मा निकल गई हो। राधा अपने श्याम की याद में डूबी रहती है और यशोदा मैया अपने बेटे की याद को, अपने बेटे की याद करते करते आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अरे परसों की के गए थे, लेकिन मेरे कान्हा क्यों नहीं आए। आज सभी गैया खूंटों पे रमाए रही हैं। ऐसा लग रहा है ब्रजलता सभी, अरे वृंदावन की क्या दशा होगी। जब सुनने में इतना बुरा लगता है, इतना दुख होता है कि जब श्याम वृंदावन से गए, वो राधा जब तक श्याम को देख नहीं लेती थी तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। वो राधा, उनकी क्या दशा थी। मंजू, सरला, ललिता सभी यमुना के किनारे बैठ करके बोलती हैं, हो मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सभी सभी रोती है और क्या कहती है। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अब कैसे धारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ कैसे धारूंगी सखी वृंदावन जाऊंगी।
बिना श्याम के हमें एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। क्या करूं, कहां जाऊं? अरे आपको प्यार करना था तो निभा तो जाते, लेकिन ऐसे क्यों छोड़ गई? क्यों? जय हो। इस दुनिया के नाते रिश्ते अब सब ही छोड़ दिए। वो दुनिया के नाते रिश्तों पे सब ही छोड़ गए। तो दिल की बताऊं बात सखी वृंदावन जाऊंगी। वो बताऊं साथ सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए राधा कृष्ण की जय। सभी रो रही हैं, श्याम हमें छोड़ करके चले गए। अरे जाना था तो ये दिल भी ले जाते। आज एक दिन की क्या बात थी, भगवान कन्हैया इधर मथुरा में रह रहे थे। सभी देव की मैया बड़ा प्यार करती थी और देव की मैया ने भोजन की थाली दी तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही भोजन करने के लिए चले और माखन को देखा थाली में तो आंखों से अश्रु की धारा बह गई, रोने लगे। एकदम से जब भगवान कन्हैया रोने लगे, वैसे ही उद्धव जी उनके सखा थे। कहा, श्याम ऐसी क्या बात है जो आपके आंखों से अश्रु की धाराएं? कि नहीं, बस शायद हमारी आंखों में कुछ चला गया। अरे वो दशा हो गई थी वृंदावन वालों की कि आपसे क्या कहें। उद्धव जी ने कहा, बताओ श्याम ऐसी क्या बात है? पता है, श्याम मथुरा में गए रहते थे, वृंदावन को छोड़ के गए तो सपनों में सभी गोपिकाएं श्याम को, श्याम के पास खड़ी होकर के दर्शन किया करती थी। सब प्रभु की याद किया करती थी। हे श्याम, तो एकदम से भगवान योगीराज कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद कर तू तेरा सावन। सावन जइयो, जय के मैया से कहियो, याद कर तू तेरे सावन। जइयो जय के मैया सो कहियो, याद कर तू तेरा सावन। उदे उदे वृंदावन जइयो, जय के मैया से कहियो, याद कर तू तेरे सावन। उद्धव, हाँ, आप ऐसा करो कि हमारी माँ के पास जाओ
और सभी को समझा करके आओ। और अरे वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में चूमे, अरे वृंदावन को पत्था भी मेरे मोर मुकुट को चूमे। ऊदा ऊदा वृंदावन जइयो, जय के मैया सु कहियो, याद कर तू तेरा सावन। उदो उदो वृंदावन जइयो, जय के मैया से कहियो, याद कर तू तेरे सामरो। वृंदावन का कंकड़ पत्थर हमारी अखियों में झूमता है। और ललिता विशाखा मंजूशीला सबको तुम समझियो, ललिता विशाखा मंजूशीला तुमको जाय समझियो, ललिता विशाखा मंजूशीला सबको तुम समझियो, ललिता विशाखा मंजूशीला जाय के तुम समझियो। अरे राधा प्यारी कुंवर उदो जाय अरे समझियो। उदो उदो वृंदावन जइयो, जय के मैया सु कहियो, याद कर तू तेरा सावन। उदो उदो वृंदावन जइयो, जय के मैया से कहियो, याद कर तू तेरे सामरो। अरे वृंदावन के ग्वाल वाल मोय सबकी याद सतावे, वृंदावन की ग्वालयाल वो सबकी याद सतावे, अरे वृंदावन के ग्वाल वाल मोय सबकी याद सतावे, वृंदावन के ग्वालवाल वो सबकी याद सतावे। अरे वृंदावन को माखन भी मेरे हृदय में चुम जावे। उदो उदो वृंदावन जइयो, जय के मैया सु कहियो, याद कर तू तेरा सावन। उदो उदो वृंदावन जइयो, जय के मैया से कहियो, याद कर तू तेरे सामरो। बोली राधा कृष्ण की। आज उसी समय बताया गया है कि सभी विलाप करती हैं कि भगवान कन्हैया हमें छोड़ गए। उद्धव जी ने कहा, हे श्याम एक मुझे बात बताओ। क्या क्या बताएं? इस मथुरा में आपके एक आदेश पर जो आप कहें वो हाजिर है। आपकी देव की मैया इतना प्यार करती हैं, फिर भी आप उन वृंदावन की गोपियों को क्यों नहीं भुला पा रहे हो? आखिर वृंदावन की गोपियों में ऐसी क्या बात है? भगवान कन्हैया बोले कि वृंदावन की गोपियों में आप शायद नहीं जानते हो कि हमें इतना प्यार है वृंदावन की गोपियों से। उनका हृदय इतना
इतना कोमल है कि वो हमारी याद में से एक भी पल ऐसा नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोचें। वास्तव में वृंदावन की गोपियां भगवान कन्हैया को बहुत प्यार करती थीं। जब भगवान कन्हैया व्रज में थे तो क्या क्या बोलती थी, कान्हा किसी न किसी बहाने से आ जाओ। ललिता, विशाखा, मंजू, सरला सभी रोते रोते बोलती थी, श्याम प्यारी खाने को मनमोहन रख रही हम रही टिकाने सू, मेरे रसिया मेरे राजा आई जइयो जाई बाने। क्या नाम है? ये राजकिशोर भैया जी अंतिम दिन विदाई के रूप में 201 रुपए व्यास मंच पर भेंट करते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे, हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़े रहे। क्या बोलती थी गोपिका उषा बहन जी, ताराचंद भैया? प्यारे खाने को मनमोहन रख रही मंदई टिकाने सो, मेरे राजा मेरे रसिया आई जाइयो जाई बहाने सो। उषा बहन जी याद रखना, अरे प्रीति न करियो परदेसी से, मैं न रोई रोई रह जाए। अरे प्रीति पड़ोसी की नीकी है, गोरा होता अखियां मिल जाए। गोपिकाएं भगवान कन्हैया को याद करती थी, मुझे छोड़ करके क्यों चलेगी, और क्या कहती थी पता है? अरे ऐसे श्याम निरमोई वृंदावन छोड़ गए रे बहिना, वृंदावन छोड़ गए रे बहिना। ओ ऐसे श्याम निरमोई वृंदावन छोड़ गए रे बहिना, वृंदावन छोड़ गए रे बहिना। भैया आवाज बढ़ा दिया की। बहनों, हेलो हेलो, कसम से आज और कहें कि ताली बजाओ, सभी ताली बजाओ।
हमारी सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता और बहनों, 3-4 घंटे का और मेला है। सभी ताली बजाओ, सभी ताली और बोलो, आवाज बढ़ा। बड़ी भाग्य की बात है आज। और कहीं ताली बजाओ, कल सुनाई कहीं। अरे ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। ओ ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना रे, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। अरे जो में होती सखी मोर मुकुट का, जो में होती सखी मोर को पापा, जो में होती सभी मोर मुकुट का, जो में होती सखी मोर को कटका। श्याम मानक शीस शीस बिच लगले ती बहिना, शीस बिच लगले ती बहिना। अरे सामवान से मुकट बीच विच लगले तीरे बहना रे, मुकट विच लगले ती बहना। अरे ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। ओ ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ गए री बहना रे, वृंदावन छोड़ गए री बहना। अरे जो में होती सखी बास की बंसी, जो में होती सखी बास की बंसी, श्याम बजात बंसी ओट बिच लगले ती बहिना, ओट बिच लगले ती बहिना। ओ श्याम बजाते बंसी ओट लगले ती बहना रे, ओट लगले ती बहना। अरे ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। ओ ऐसे सामन रमोही वृंदावन छोड़ गए री बहना रे, वृंदावन छोड़ गए री बहना। अरे जो में होती सखी पीला पीताम्बर, जो में होती सखी पीलो पीताम्बर, जो में होती बहन पीला पीताम्बर, जो में होती बहना पीलो पीताम्बर। श्याम बहानक कमर कमर बिच लगले ती बहिना, कमर बिच लगले ती बहिना। अरे चंपान से कमर कमर विच लगले ती बहना रे, कमर विच लगले ती बहना। अरे ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। ओ कैसे श्यामन मोही वृंदावन छोड़ गए री बहना रे, वृंदावन छोड़ गए री बहना। अरे जो में होती सखी फूलहार का, जो में होती सखी फूलहार को, श्याम पहनत हरवा गले बिच लगले ती बहिना, गले बिच लगले ती बहिना। ओ श्यामवान से हरवा गले विच लगले ती बहना रे, गले विच लगले ती बहना। ए ऐसे कन्हैया निरमोई वृंदावन छोड़ गई रे बहिना, वृंदावन छोड़ गई रे बहिना। ओ ऐसे श्यामन मोही वृंदावन छोड़ गए री बहना रे, वृंदावन छोड़ गए री बहना। बोले राधा कृष्ण की। धीरे धीरे उसी समय आज सभी गोपिका विलाप करती हैं। बताया गया है गोपिका भगवान कन्हैया से बड़ा प्यार करती थी।
धीरे धीरे सभी उसी समय बताया गया है। जब उद्धव जी भगवान कन्हैया ने कहा, उद्धव आप मथुरा को जा रहे हो, बस इतना कह देना आप मथुरा से वृंदावन को जा रहे हो, बस इतना कह देना कि हम श्याम के मित्र हैं, लेकिन तुम मेरी पीतांबर ले जाओ, ताकि पीतांबर से और पीतांबर से तुम्हें ग्वालिनियां दूर से पहचान लेंगी, क्योंकि एक राधा है, वो तो मेरी याद में अपने आंखों के नेत्र को भी नहीं खोलती हैं, तो तुम्हारे पीतांबर और मेरी पुष्पमाला ले जाऊं, ताकि माला की सुगंध से पता चल जाए कि हाँ मेरे श्याम आ गए। आज धीरे धीरे उद्धव जी मथुरा को आए, मथुरा की दशा को देखा, मथुरा से वृंदावन के लिए आए और वृंदावन की दशा को देखा। सबसे पहले नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा कन्हैया की याद करते करते रो रहे हैं। नंद बाबा की दशा को देखा, नंद बाबा रो रहे हैं। इधर यशोदा के पास गए तो यशोदा मैया माखन रखे हुए हैं और कान्हा को याद में डूबी हुई हैं। क्या पता मेरा कान्हा कब आए और कब मेरे से माखन लेके मांगे। उद्धव जी ने कहा, मैया हाँ, हम कृष्ण के सखा हैं और उन्होंने हमें भेजा है। तो यशोदा बोली, तुझे भेज दिया, लेकिन मेरा कान्हा क्यों नहीं आया? मुझे बिना उसके चैन नहीं पड़ता। ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई जो कान्हा मुझे भूल गया? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? ऐसा क्या हुआ जो कान्हा हमें भूल गए? ये बड़ी बूढ़ी मैया विदाई के रूप में 51 रुपए व्यास मंच पर हमें अर्पित करती हैं। ठाकुर जी की हमेशा इन पर कृपा बनी रहे, धनों के भंडार रहे और 51 रुपयों से हमारे सभी विदाई के रूप में स्टाफ मंडल का सम्मान करती हैं। एक बार इनकी स्वागत के लिए सभी तालियां बजा दें। सभी यशोदा मैया रो रही हैं। जब यमुना के पास गई, गोपियों की दशा को देखा, एकदम से कहा, हम एक बात बताऊं क्या? कि गोपियों को देखा तो गोपियां अपने श्याम सुंदर की याद में बैठी हुई हैं, सब रो रही हैं और बोल रही हैं। उद्धव थोड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, गोपियां तुम पूजा पाठ किया करो, तुम क्यों कान्हा की याद कर रही हो? अरे ये शरीर पूजा पाठ करने के लिए हुआ है। तो कहा, उद्धव हमारे मन नाए 10-20, एक मन हटो सो गयो श्याम संग, अब कहां से लाऊं
दूज ऊदो मेरे मन नाए 10-20, ऊदो हमारे 10-20 मन नहीं है, तुम्हारा किस मन से मैं आदर करूं। अरे एक मेरा दिल था वो मेरी श्याम ले गई, मुझे बिना श्याम के चैन नहीं पड़ता। राधा के पास गए, राधा रो रही है, हाय मेरा कान्हा कब आएगा। पुष्पों की माला को सूंघ के देखा, एकदम से आंखें खोली उद्धव, अरे क्या मेरा कान्हा मुझे भूल गया, कब आएगा मेरा कान्हा, कब आएगा। प्यार आजकल कहते हैं कि हमें इससे प्यार होगा, अरे जिसकी परिभाषा नहीं पता और वो प्यार करना क्या जाने, प्यार की परिभाषा भी नहीं पता। आजकल सब कहते हैं कि हमें इससे प्यार है, ढंग से प्रेम की परिभाषा भी नहीं पता होगी। एकदम से राधा बोली, मेरे श्याम को खबर दे देना कि राधा उनके बिना जीवित नहीं है। उद्धव ने कहा तुम भजन पूजा पाठ करो, कहा मेरे तो राजा, मेरे मन के राजा मेरे श्याम सुंदर हैं, अरे हमें पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं उद्धव जी, मेरे तो दिल के सम्राट मेरे योगी राज कृष्ण हैं, उनके अलावा मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। और कहा कि उसी समय सभी गोपिका रोते रोते बेहाल हैं। उद्धव जी ने समझाया, उन्हें भी ज्ञान हुआ कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। आपको बताया गया है कि एक बार सभी धीरे धीरे भगवान कन्हैया, इधर गोपिकाओं का हाल है, बताया गया है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। समझाया, उद्धव जी ने खबर देते हुए कहा कि भगवान कन्हैया अवश्य लौट करके आएंगे, आप टेंशन ना लो। उसी समय धीरे धीरे सभी गोपिका रह रही हैं।